जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। द्रौपदी ने दुर्योधन को लज्जित किया। महाभारत में एक महत्वपूर्ण मोड़। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि राजसूय यज्ञ सभी प्रोटोकॉल के अनुसार पूरा हुआ और युधिष्ठिर ने इसे निष्पादित करने से बहुत अच्छा काम किया। बेशक यह ना भूले भगवान कृष्ण की दिव्य उपस्थिति और अनुग्रह। राजसूय यज्ञ सफलतापूर्वक चला और आहुति के दौरान हमने शिशुपाल को भी मारा हुआ देखा है। जैसे कि शिशुपाल ने अपनी 100वीं गलती पूरी की। जैसे ही शिशुपाल ने अपनी 100वीं गलती पूरी की, भगवान कृष्ण ने उसे खत्म करने के लिए अपने चक्र आयुध का इस्तेमाल किया और इस प्रकार उसे सीधे वैकुंठ भेज दिया, जिससे वह ऋषि शनक के श्राप से मुक्त हो गया। इस बीच यज्ञ समाप्त होने के बाद दुर्योधन और उनके साथी जो समारोह का हिस्सा थे, जगह की सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए कुछ और दिनों के लिए इंद्रप्रस्थ में रुकना चाहते थे, जैसे कि योजना बनाई गई थी। दुर्योधन महल के चारों ओर घूमता रहा और इसकी सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। जिस कुशलता से इसे बनाया गया था, उसने दुर्योधन को शब्दों से परिचकित कर दिया। इंद्रप्रस्थ महल की खूबसूरती का वर्णन करने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। हालांकि इसके लिए युधिष्ठिर की सराहना और बधाई देने के लिए बजाय इनके दुर्योधन के अंदर ईर्ष्या और क्रोध जल रहा था, क्योंकि वह एक धर्मी राजा के रूप में युधिष्ठिर के कापिंड के उदय को पचा नहीं पा रहा था। दुर्योधन को इस बात की बहुत चिंता थी कि नाम और प्रसिद्ध के मामले में युधिष्ठिर से और राजा धृतराष्ट्र से आगे निकल जाएंगे। दुर्योधन जब चल रहा था तो बीच में एक दीवार सी लग रही थी, लेकिन जब वह करीब गया तो वहां पर कोई दीवार नहीं थी। हालांकि एक और जगह पर ऐसा लगा रहा था कि रास्ता आगे जा रहा है, लेकिन जैसे ही दुर्योधन आगे बढ़ा, वहां एक दीवार थी जिससे उसने अपना सिर टकराया और इसी तरह ऐसा लगा था कि कुछ दूरी के पर पानी से भरा एक तालाब है। लेकिन यह दुर्योधन उसके करीब गया तो उसे पाया कि वहां ना तो कोई तालाब था और ना ही कोई पानी। यह पूरी तरह से सूखा था और यह एक सुंदर मृगतृषा और 3D प्रक्षेपण था। हालांकि एक जगह पर यह पूरी तरह से सूखा लग रहा था और जब दुर्योधन वहां से गुजरा तो वहां पानी का एक तालाब था और गलती से उसका पैर उसमें चला गया। अंत में एक ही बिंदु पर दुर्योधन गलती से एक ऐसी जगह पर गिर गया जहां बहुत अधिक मात्रा में पानी था। जिस स्थान से वह गुजर रहा था वह अत्यंत सुंदर और आनंदमय था, क्योंकि उसने दुर्योधन का ध्यान आकर्षित किया और इस तरह की सुंदरता को निहारते हुए दुर्योधन बिना यह देखे चला जा रहा था कि उसके सामने क्या है। अंत में रास्ता एक तालाब में जाकर रुका और गलती से उसका पैर तालाब में गिर गया और उससे उसका पूरा पहनावा भीग गया। अब यह भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। किसी के गिरने की आवाज़ सुनकर द्रौपदी, जो पास के एक कक्ष में थी, यह देखने के लिए बाहर आई कि क्या हुआ था। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि जब उसने देखा कि दुर्योधन पानी के कुंड में भीगने के बाद फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, तो जब यह हो रहा था, द्रौपदी दुर्योधन की हालत पर हंसी और वह जोर से हंसी, जिससे दुर्योधन और भी अधिक चिढ़ गया। एक तरफ दुर्योधन शर्मिंदा था और कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था और दूसरी तरफ वह द्रौपदी के कृत्य पर गुस्से में आग बबूला हो रहा था। शर्म और गुस्से में उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। दुर्योधन उस जगह से भाग गया और तुरंत दुशासन और कर्ण के साथ हस्तिनापुर वापस चला गया। वह द्रौपदी द्वारा किए गए अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसने उसका मजाक उड़ाया। इस प्रकार जब दुर्योधन क्रोधित होकर हस्तिनापुर वापस चला गया तो वह सबसे महत्वपूर्ण धूत पर्व में प्रवेश करते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि धूतम का अर्थ है जुआ, और यह इस मुख्य पर्व में है कि हम जुआ खेल की पूरी कार्यवाही और हस्तिनापुर में कैसे चीज़ें तेजी से सामने आई यह देखने जा रहे हैं। तो आज के लिए आइए हम इस बिंदु तक को समझते हैं और अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे एक बाद एक चीज़ें सामने आई। एक बीच में हमें यह देखना होगा कि दुर्योधन ने राजा धृतराष्ट्र को जुए के खेल के लिए कैसे तैयार किया। हम कल से धूत पर्व का विवरण शुरू करेंगे। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।